वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दिग्विजय सिंह। और आज हम अभी शूट करने जा रहे हैं फिजिक्स के लिए डेमो वीडियो। और जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ग्रेविटेशन। हम सभी ने देखा है, हमने जो जनरल चीज़ें जो नेचर के अंदर ऑब्जर्व करी है, अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे आके गिरेगा। किस कारण से? ग्रेविटी के कारण से, ग्रेविटेशन के कारण से। जो अर्थ है उसके ऊपर टाइड्स बनती है। वो टाइड्स किस वजह से? मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। वो भी हमारे ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। इसी टाइप से जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ग्रेविटेशन, उसके बारे में पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन के अंदर जनरली सबसे पहले जो काम किया, हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो न्यूटन ने क्या कहा? इस संसार में हर चीज दूसरी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस संसार में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन इज अ फोर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं देयर आर टू बॉडीज। एक बॉडी है, उसका मास है स्मॉल एम, और दूसरी बॉडी है, उसका मास है कैपिटल एम। और उनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज आर। हम इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं हम कैपिटल आर। तो हमने कहा कि इस संसार में हर जो दो बॉडी है एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है तो उनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। वो जो फोर्स है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses. This force of gravitation is directly proportional to product of masses, and this force of gravitation is inversely proportional to square of the distance between the masses. तो ये जो फोर्स है मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब, अगर मैं दो हल्के ऑब्जेक्ट ले लूं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मास कम होगा। दोनों का मास कम होगा तो दोनों के मास का प्रोडक्ट भी कम होगा, और मास ज्यादा होगा तो मास का जो प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा होगा, और फोर्स भी उनके बीच में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी क्या होगी? ज्यादा। अगर ये मान लो इतने डिस्टेंस पे, अब हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, सेम मासेज है, तो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो हम कंबाइन करके लिखते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम एम ओवर आर स्क्वेयर, और एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये जी क्या है? जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। अब भाई, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते क्यों है? इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट ले ले, दो बॉल्स ले ले, उनके बीच में भी फिक्स रहेगी। अर्थ और एक बॉल ले ले, उसके बीच में फिक्स रहेगी। और अगर हम अर्थ और मून ले ले, उसके लिए भी फिक्स रहेगी। कोई भी नेचर के अंदर दो एटम्स ले ले, दो मॉलिक्यूल ले ले, किसी भी चीज के लिए हम जो बात कर रहे हैं उनके बीच में जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है दैट विल बी fixed, and the value of this universal constant of gravitation is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारी जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती ही है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं, अब हम बात करते हैं अर्थ की, क्योंकि हम तो अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। उससे पहले एक टर्म वो लेके आते हैं, वेट। ये वेट होता क्या है? आप सभी ने सुना है ना वेट, ये इसका इतना वेट, उतना वेट। ये वेट होता क्या है? व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वो फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। अर्थ क्या करती है? हम सभी को, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो अर्थ के सेंटर तक किस फोर्स से अट्रैक्टेड है, दैट इज नोन एज वेट ऑफ अ बॉडी। सो व्हाट इज वेट? द फोर्स विद विच a body is attracted towards center of earth।
अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो खींच रही है, जिस फोर्स से खींच रही है, दैट इज वेट। हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। अब अर्थ अपनी ओर खींच रही है तो अर्थ भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगा रही होगी। भाई F इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो अर्थ जो एक्सेलरेट कर रही है बॉडी को, जब वो नियर टू द सरफेस होता है, देखो वो एक्सेलरेशन वेरी करता है। अगर हम अर्थ के नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं, नीचे जाते जाएंगे, तो वो वैल्यू चेंज होगी एक्सेलरेशन की। ज्यादा हाइट पे जाते जाएंगे, हाइट पे जाते जाएंगे, तो वो भी चेंज होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नजदीक है, तो वहां पे हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं जी से, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब जो फोर्स होगी वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, ए की जगह जी पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू एम जी। ये एम जी क्या है, ये एम जी वो फोर्स है जिससे अर्थ क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। अगर मैं यहां पे ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दूं, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। छोटा एम ऑब्जेक्ट का मास है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। छोटा ये जो कैपिटल आर है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब भाई ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स एम जी के भी बराबर है, और ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर दो। एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमें क्या दिख रहा है, इधर भी छोटा एम है, इधर भी छोटा एम, छोटे एम से छोटे एम को कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमने कर दिया। ठीक है, क्या बचा, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। छोटा जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम यहां पे बड़े जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पुट करते हैं, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर। जब हम इसको ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आती है। क्या वैल्यू निकल के आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगी हमारी छोटी जी की वैल्यू, ये हमने छोटे जी की वैल्यू निकाली। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बात थी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब बात करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। हमने पीछे जो बड़ा जी जिसको हमने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दिस इज स्मॉल जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हमने बोला था इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, सेम रहती है। क्या इसकी वैल्यू सेम रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अर्थ को हम मानते हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं इस टाइप से अर्थ है। ठीक है, ऐसे इक्वेटर है, ऐसे पोल है। ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर वाला, ये बड़ा है एज कंपेयर टू ये पोल वाला जो है। तो हमने जो पढ़ा था G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेटर के केस में आर की वैल्यू बड़ी होगी, तो इक्वेटर के केस में जी की वैल्यू, छोटे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि हम बात करें पोल्स की, पोल्स के केस में, पोल्स के केस में आर क्या होगा आपका, कम, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्लाइटली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, क्या ये वैल्यू हाइट और डेप्थ से भी वेरी करती है, बिल्कुल वेरी करती है। तो देख लेते हैं जी, वेरिएशन ऑफ इससे पहले एक चीज करते हैं, इससे पहले अपन एक प्लेनेट लेते हैं। हमारे पास एक नया प्लेनेट है, एक नया प्लेनेट है एक्स। ठीक है, वो नया प्लेनेट है एक्स, उसका जो रेडियस है हम आर डैश मान लेते हैं, और वो अर्थ के ट्वाइस है। ठीक है, रेडियस है अर्थ के ट्वाइस है, और उसका मास भी अलग है अर्थ से। मास कितना है, हाफ है। उसका मास है एम डैश विच इज m/2, अर्थ के मास से हाफ है। तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए भाई साहब हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हो जाएगी। हमें पता है अर्थ के लिए तो जी होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
उस प्लेनेट के लिए जी डैश हो जाएगी, ये हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जी एम डैश की जगह पुट कर दो m/2 अपॉन आर डैश कितना है 2r, इसका स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो gm अपॉन 8 आर स्क्वायर आएगा। अब देखो gm अपॉन आर स्क्वायर क्या है g, इस gm अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं gm अपॉन आर स्क्वायर की जगह g, तो g डैश चल रहा था हमारा ये, तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी छोटा g बाई 8। तो ये जो प्लेनेट x है, ये जो प्लेनेट x है, इस पे जो ग्रेविटी होगी दैट विल बी 1/8 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ से उसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी 1/8 होगी। तो हम इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरा प्लेनेट, जैसे हमने एक्स के लिए निकाल लिया, कोई और प्लेनेट लेके हम उसके लिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी की हाइट से। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट। ग्रेविटी की वेरिएशन क्या होगी हाइट के साथ में। हम सपोज करते हैं दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज रेडियस आर ऑफ अर्थ। सपोज देर इज अ बॉडी विच इज एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें इस हाइट h पे क्या निकालनी है, ग्रेविटी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हाइट तक ये हो जाएगा r डैश विच विल बी r प्लस में h। हम इसको r डैश मान लिया हमने, जिसकी वैल्यू क्या होगी r प्लस में h। तो हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। हमें सरफेस पे तो पता है, सरफेस पे ग्रेविटी क्या होता है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हम यहां पे मान लेते हैं जी डैश, जी डैश क्या हो जाएगा जी एम अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अच्छा हमने एम डैश क्यों नहीं लिया, हमने एम डैश इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर क्या है, अर्थ के सरफेस के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, एयर है। एयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ अर्थ बहुत 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 ज्यादा क्या है, कम है। इसीलिए वो जो मास जो होगा, जो एड ऑन होगा, दैट विल बी क्वाइट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। इसलिए हमने एम डैश नहीं लिया है, आर डैश लिया है। आर डैश इसलिए लिया है क्योंकि हाइट एच है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर डैश क्या होगा आर प्लस में एच, इसका स्क्वायर। जो अर्थ वाली जो थी, ये जो छोटा जी हमने लिया है, इसको मैं मान लेता हूं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2/1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। किस लिए डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हाइट के ऊपर ग्रेविटी निकालनी है। जब हम कंपेयर करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा जी डैश, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इधर जी डैश, और यहाँ पे ओवर जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, अपॉन में पूरे के अपॉन में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको पलटोगे तो ये दोनों तो नीचे रहेंगे, जीएम से जीएम कटेगा, ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी क्या आएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आई है हमारी अगर हाइट ज्यादा हो तो, उसके लिए अगर हाइट ज्यादा है तो। अगर अगर आपकी हाइट काफी कम है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, काफी कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, उस केस में हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसका यूज करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर है, अब इन दोनों में जो नीचे है मैं आर को कॉमन लेके बाहर निकालूंगा, स्क्वायर है आर को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में एच बाई आर, 1 प्लस में एच बाई आर इसका स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आएगी जी डैश
बाई जी इज इक्वल टू, अब ये देखो ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर है। अब ये जो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर है, ये जो हमारा क्या है 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर है, इसको जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में एच बाई आर की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो हाइट है वो हाइट काफी कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में समथिंग, ये वैल्यू काफी काफी छोटी होगी। और बाइनोमियली जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस में x की पावर n क्या होता है 1 प्लस में nx होता है। कब? जब x की वैल्यू काफी छोटी हो एज कंपेयर टू 1। तो हम इसको क्या कर देंगे बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे। जी डैश इज इक्वल टू जी को मैं इधर ले जाता हूं, ये आ जाएगा बाइनोमियली एक्सपेंड करके 1 इनटू में क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एच बाई आर। तो हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हाइट पे आई है उसकी वैल्यू क्या आई है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h आर। ये आई है जब हमारी हाइट की वैल्यू क्या होगी कम होगी। जब हमारी हाइट की वैल्यू ज्यादा थी उस केस में क्या आया था हमारा जी डैश। अब इस जी को अगर मैं इस केस में भी यहां से ऊपर ले जाऊं, इसको मैं अगर यहां से ऊपर लेके जाता हूं तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू है। जब हाइट ज्यादा है तो ये यूज करेंगे, जब कम है तो ये यूज करेंगे। अब हम लास्ट में न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब हमसे अगर किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि एट व्हाट हाइट वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will become half of its original वैल्यू। भाई साहब आपसे पूछा है कि कितनी हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ओरिजिनल की हाफ होगी। थोड़ी हाइट पे तो होगी नहीं, हाइट ज्यादा होगी। हाइट ज्यादा होगी तो उसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस में एच का होल स्क्वायर। अब हमें गिवन क्या है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अब वो कितनी रहेगी? जो नई जो ग्रेविटी है हाइट पे कितनी है? वो है हाफ। हाफ मींस जी बाई टू। जी डैश की वैल्यू क्या गिवन है हमें? जी बाई टू। तो आप जी डैश की जगह जी बाई टू पुट कर दो। जी बाई टू इज इक्वल टू जी इंटू आर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, अपॉन 6400 प्लस एच इसका स्क्वायर। जी डैश, सॉरी जी से जी कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा जी से जी कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 1/2 इज इक्वल टू 6400 अपॉन 6400 प्लस एच इसका स्क्वायर। हम क्या करेंगे अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/√2 इज इक्वल टू 6400 अपॉन 6400 प्लस एच। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो आपका क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 6400 प्लस एच इज इक्वल टू 6400 इंटू √2 की वैल्यू 1.414। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? अब आप एच को सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी यहां पे 6400 इंटू 1.4 माइनस 6400। 6400 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1.414 माइनस 1, तो 6400 इंटू 0.414। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा उतना किलोमीटर। ये हमारी इतनी हाइट के ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या रह जाएगी हमारी हाफ रह जाएगी।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपसे पूछ रहा है कितनी एट व्हाट हाइट वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का 25% कितने पे रह जाएगी? सबसे पहले हमें फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, फॉर्मूला मैं साइड में लिख ही देता हूं इधर। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। देखो, अब हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? अब जब, वैसे मैं बता रहा हूं थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है? जो जी डैश है कितना रह गया? 25% रह गया। 25% मतलब 1/4, तो g/4 ले सकता हूं मैं। g इंटू आर कितना है? 6400 अपॉन 6400 प्लस h, इसका स्क्वायर g से g कटना ही था। बचा क्या? 1/4 इज इक्वल टू 6400 अपॉन 6400 प्लस h, इसका स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6400 अपॉन 6400 प्लस h। आप इसको इधर ले जाएंगे तो 6400 प्लस h इज इक्वल टू 12800। h की वैल्यू आ जाएगी 12800 में से 6400 घटा दो, वैल्यू आई 6400 किलोमीटर। ठीक है, वैल्यू आई 6400 किलोमीटर। तो जल्दी से सॉल्व हो गया। हम इसको और जल्दी कैसे करेंगे? अब हम इसमें जी नहीं लेने वाले, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखना अब कैसे करेंगे। अब हमें देखो, ये भी क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं मैं। देखो, जी से जी तो कटना ही है, जी से जी तो कटना ही है। यहाँ पे जी से जी काट ही रहे हैं हम जब परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। फिर एक चीज और कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम अंडर रूट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट भी लेना है हमें पता है, तो मैं क्या करूंगा? जी की टर्म्स में लूंगा ही नहीं। जब बोला 25%, तो 25% का मतलब कितना है? g/4 था, तो मैं g/4 की जगह सीधा 1/4 ले लूंगा। ठीक है, इधर था 6400 अपॉन 6400 प्लस एच, क्योंकि जी से जी तो कटना था, इसका स्क्वायर था, ऐसा ही होना था। तो मैं अब लिखते टाइम मैं अब ये भी नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि मेरे को और जल्दी सॉल्व करना है। देखो, कंपटीशन में आप जल्दी सॉल्व करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम करेंगे क्या? हमने दिमाग लगाया कि ये g/4 तो था, ठीक है, जी से जी कटना था, तो हमने 1/4 ले लिया। लेकिन हमें पता है इससे अगले स्टेप में इसका अंडर रूट भी करना है, तो सीधा मैं क्या कर दूंगा? 1/4 का अंडर रूट सीधा लिखूंगा। ये ऐसा आप प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन अभी बता रहा हूं मैं। सीधा क्या करना है हमें? g/4 जो था उसकी जगह जी तो हटना था, 1/4 बचना था, उसका अंडर रूट कर दो सीधा 1/2 इज इक्वल टू, यहां पे भी अंडर रूट करके लिखो सीधा 6400 अपॉन 6400 प्लस एच। तो सिक्स, यहां से आप सीधा डायरेक्ट सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400 किलोमीटर। तो आपको कुछ भी इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप अगर इसको इस टाइप से सोल्व करोगे तो आपको ज्यादा टाइम ऐसे नहीं लगने वाला। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आपसे कह रहा है कि कितनी हाइट के ऊपर, सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, कितनी हाइट के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी ले? ओरिजिनल की 81% रह जाएगी। तो 81% रह जाएगी, मतलब 81% का मतलब 81/100। ठीक है, जी लिखना ही नहीं है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा? 81/100 का अंडर रूट मीन्स 9/10 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। और ये आर अपॉन आर प्लस एच क्या था? 6400 अपॉन 6400 प्लस एच। तो इसको इधर ले जाऊंगा, 9 इंटू 6400 प्लस एच इज इक्वल टू 6400 इंटू 10, या 64,000, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 9h इज इक्वल टू, यहाँ पे 64,000 था, -9 इंटू 6400। अब आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर लोगे। एच की वैल्यू आप यहाँ से क्या कर सकते हो? डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। ये वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करके? 6400 अपॉन में 9,
ये हमारी हाइट आ जाएगी। तो हमने क्या किया, देखो 81% रह गई थी। 81% का मतलब कितना होता है, 81/100। मैंने देखो क्या जी डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 81/100 जी। मैंने जी तो हटा ही दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, पीछे आगे देखते हम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, अंडर रूट करना होता था। तो मैंने क्या किया, इसका डायरेक्टली अंडर रूट कर दिया। 81 का 9 आना था, 10 का कितना आना था, सॉरी 100 का कितना आना था, 10। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जो राइट हैंड साइड 6400 अपॉन में 6400 प्लस एच का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आता, यही आता 6400 अपॉन 6400 प्लस एच। ठीक है, आगे हमने डायरेक्टली इसको सोल्व कर लिया। तो मतलब आप बहुत जल्दी इस ट्रिक से इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।